सवाल है कि वही आदमी न जाएगा जिसकी ख्वाहिश पूरा नहीं हो, जो सोच कर आया होगा कि फलना चाहे आप आश्वासन देकर लाए होंगे, तो कहीं ना कोई मान स्वाभिमान पर चोट पहुंचा होगा, तभी श्याम रजक जी गए हैं। ठीक है बोले हैं। वो मोहरा बनिए गए थे श्याम रजक जी, कहीं ना कहीं तो चोट पहुंचा है ना। इसी तरह क्योंकि किसी से नाता नेह नाता छोड़ के क्यों चल देगा, समझे। किसी कार्यकर्ता का मान मर्यादा प्रतिष्ठा जगता बाबू नहीं कर पाते हैं। सबसे भयानक आदमी है जगता बाबू। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अब जो नेता हैं वो पाला बदलना शुरू कर दिए हैं। शुरुआत होती है राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक से। श्याम रजक कल आरजेडी से इस्तीफा दे देते हैं और अब अटकलें तेज हो गई है कि आरजेडी में भगदड़ मचने वाला है। हम बात करेंगे, मोतिहारी से निर्दलीय एमएलसी हैं महेश्वर सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। पहले आरजेडी से आप थे और अब आरजेडी से श्याम रजक इस्तीफा दे दिए हैं। क्या ऐसा दिक्कत समस्या होती है? आरजेडी के लोग इस्तीफा दिए जा रहे हैं लगातार, लोकसभा से लेकर अभी तक इस्तीफा पे इस्तीफा हो रहा। सवाल है कि वही आदमी न जाएगा जिसकी ख्वाहिश पूरा नहीं हो, जो सोच कर आया होगा कि फलना चाहे आप आश्वासन देकर लाए होंगे, तो कहीं ना कोई मान स्वाभिमान पर चोट पहुंचा होगा, तभी श्याम रजक जी गए हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, और फिर अपना अपना सुविधा के अनुसार राजनीति है। पहले की तरह सिद्धांत के राजनीति तो अब है नहीं, जिसको जहाँ सुविधा पड़ा है अपना चला गया। या मान लीजिए कि कहीं मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचा, तो आदमी अपना राह पकड़ लेता है जहाँ उसकी प्रतिष्ठा बचे। तो उसी क्रम में श्याम रजक जी राजद से गए हैं। पहले भी बहुत लोग गया है, हो सकता है बहुत लोग जाए भी। बहुत लोग जाएगा, हमको तो लगता है कि मैंने जाए भी, बहुत लोग जाएगा। अभी राजद में थे, इससे पहले इस्तीफा देते हैं, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन आरजेडी में ऐसा क्या है कि सब लोग नाराज हो जाते हैं आरजेडी से, वादा खिलाफी का आरोप लगा देते हैं। श्याम रजक भी वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं कि हम रिश्ता निभा रहे थे, वो शतरंज की चाल चल रहे थे। ठीक है बोले, ठीक है बोले हैं। वो मोहरा बनिए गए थे श्याम रजक जी। हमारी बात कहते हैं तो हम कभी आरजेडी में थे नहीं। वो टिकट के जो कहा जाता है ना, जो लालच बुरी बला है जी। तो एनडीए से वहाँ पर एमएलसी था, हम देखे कि राजद की तरफ से खाली था। तेजस्वी यादव कहे कि हमको आपको टिकट दे देंगे, तो गए थे, नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए। आपके साथ हुआ था खिलीफ? हाँ किए थे, हमारे साथ भी किए थे। तो क्या आपको लगता है कि श्याम रजक के साथ भी हुआ होगा? कहीं ना कहीं तो चोट पहुंचा है ना। इसी तरह क्योंकि किसी से नाता नेह नाता छोड़ के क्यों चल देगा, कहीं ना कहीं मान स्वाभिमान पर चोट पहुंचा होगा, वादा खिलाफी हुआ होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजद में काफी नाराजगी लोगों की रहती है। क्या लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को सिमट नहीं पा रहे हैं, उनके बीच में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हमसे मत बुलवाइए। प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलता है, समझे। किसी कार्यकर्ता का मान मर्यादा प्रतिष्ठा जगता बाबू नहीं कर पाते हैं। सबसे भयानक आदमी है जगता बाबू। 34 वर्ष पहले लालू जी का शासन आया था। आज भी जगता बाबू का, उस समय वो सिंचाई मंत्री या वित्त मंत्री हुआ करते थे। वही सोच आज है। युग हिंदू शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष पर युग बदल जाता है, और 34-35 वर्ष हो गया, वो अपने डिजाइन से इसको चला रहे हैं। आज युग इससे आगे बढ़ गया है। अगर तेजस्वी यादव के हाथ में छोड़ दीजिए तो इससे ज़्यादा मजबूती होगा अगर फ्री माइंड काम करने लगे तेजस्वी यादव तो। लेकिन वहीं घेराबंदी है, चारों तरफ से दबाव है, ओल्ड सोच है। अगर अपने में परिवर्तन नहीं कीजिएगा, जिस तरह से ज़माना बदल रहा है उस तरह आप नहीं सोच विचार अपना बदलिएगा, तो निश्चित रूप से हानि पहुंचेगा। वही हानि पहुंच रहा है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष की ओर बदल दे आरजेडी तो उस अभी के प्रत्यक्ष में बेहतर काम करे। उनका अपना विषय है, उनके पार्टी का अपना विषय है। लेकिन क्यों लोग जा रहा है,
कहीं ना कहीं कमी है तभी जा रहा है, तो कमी उनको अपना ढूंढना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उनको। हाल ही के दिनों में अपराध को लेकर लगातार विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि बिहार में अपराधी घटनाएं घट रही है। दूसरी तरफ है कि सरकार अपने मंत्री को जेड सुरक्षा दे रही है, सांसदों को वाई सुरक्षा दे रही है। क्या लग रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है? सुरक्षा मिलने से अपराध नहीं बढ़ता है। ये सुरक्षा, मान लीजिए कि कहीं नक्सलाइट बेल्ट है, कहीं कुछ ही बात है, कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है, सुरक्षा इन सब कारणों से मिलती है। अगर सांसद हैं, मंत्री हैं, तो जिम्मेवार व्यक्ति हैं इस राज्य के, वो सुरक्षा के घेरा में चले, कोई दिक्कत, आम आदमी तो है नहीं, तो सुरक्षा मिले। सुरक्षा तो जितना हम लोग औकात में है, तो 2-3 सुरक्षा कर्मी हमारे पास भी है। किसी को जेड मिले, उसकी उसके आवश्यकता वैसी है, उसको मिला हुआ है। लेकिन अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हुआ है बिहार में। क्या कारण लगता है आपको? नहीं, कारण क्या लगता है? कारण, अपराधी बनने का कारण क्या हो सकता है? जो अपराधी स्वभाव का लोग है, अपना अपराध कर रहा है, पुलिस उस पर, सरकार उस पर कमांड कर रही है। सर जो अपराध करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार उसको बकौस देते हैं, चाहे वो जेल के नहीं पहुंचाते हों या सजा नहीं करवाते हों। सरकार का काम है कंट्रोल करना, लेकिन जो बहके हुए लोग हैं वो तो करबे करेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ मोतिहारी से एमएलसी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ गया है, सरकार को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। और साथ ही कहा कि आरजेडी में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, इससे नाराज होकर आरजेडी के तमाम नेता अपने सुविधा अनुसार रास्ता चुन रहे हैं। इस पे आरजेडी को मंथन करना चाहिए। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।